ओम सदाशिव गुरुवे नमः। मैं निवर्तमान आर्मी धर्मगुरु शत्रुघ्न योगाचार्य शत्रुघ्न मैं आज जो विषय उसके ऊपर विचार प्रकट कर रहा हूँ। क्या अगस्त और वशिष्ठ ऋषि क्षत्रिय हैं? क्योंकि बृहदारण्यक उपनिषद में अध्याय 1 ब्राह्मण 4 और मंत्र 11 में देवताओं को क्षत्रिय बताया गया है। यानी अगस्त और वशिष्ठ भी जो उनके जो मित्र और वरुण देवता के पुत्र थे, तो ये देवताओं का नाम आता है। तो यज्ञ में वशिष्ठ के हिसाब से निमि को शरीर छोड़ना पड़ा था। दूसरे जन्म में निमि ने भी वशिष्ठ को श्राप दिया था, तो वशिष्ठ को भी शरीर छोड़ना पड़ा था। श्रीमद् भागवत में 9, 13, 5 में ये वर्णन मिलता है। मित्र और वरुण दोनों देवताओं के वीर उर्वशी को देखकर घट में स्खलित हुआ। मित्र के देवता जो मित्र हैं उनके अंश से अगस्त हुए और वरुण के अंश से वशिष्ठ ऋषि हुए। मित्र और वरुण देवताधिकरण जो क्षत्रिय हैं, यानी बृहदारण्यक अध्याय 1 ब्राह्मण 4, 11 में लिखा है, मंत्र है, ब्रह्म वा यदग्मग्र असीदे एकमेव तदेकं सन् व्यभवत् तच्छेयोरूपमत्यसृजत् क्षत्रं यान्येतानि देवत्रा क्षत्राणीन्द्रो वरुणा सोमो रुद्रः पर्यन्तो यमो मृत्युरीशान इति तस्मात् क्षत्रात् परम नास्ति तस्मात् ब्राह्मण क्षत्रिय मदस्तादुपास्ते राजसूये। यानी क्षत्रिय की महत्वता बताई गई है। क्षत्रिय यानी छत्र को धारण करने वाला, रक्षा करने वाला। यानी 10 दिक्पाल 5 लोकपाल जब सृष्टि प्रारंभ हुई तो उसके संबंध में बताया गया है, प्रारंभ में यह एक ब्रह्म ही था। इसका मैं हिंदी में अनुवाद कह रहा हूँ इस मंत्र का। बृहदारण्यक उपनिषद का अध्याय 1 और ब्राह्मण 4 मंत्र 11। प्रारंभ में यह एक ब्रह्म ही था। अकेले होने के कारण वह विभूति युक्त कर्म करने में समर्थ नहीं हुआ। उसने अति उत्तम श्रेय क्षत्रिय छत्र इस प्रशस्त रूप की रचना की, अर्थात देवताओं में क्षत्रिय जो इंद्र और वरुण सोम रुद्र मेघ यम मृत्यु ईशानादि हैं उनको उत्पन्न किया। अतः क्षत्रिय से उत्कृष्ट कोई नहीं है। इसी से राजसूय यज्ञ में ब्राह्मण नीचे बैठकर क्षत्रिय की उपासना करते हैं। ये उपनिषद में क्षत्रिय की महत्वता बताई है। यानी अतः बृहदारण्यक के इस मंत्र के अनुसार वरुण देवता क्षत्रिय हैं और उनके अंश से उत्पन्न वशिष्ठ क्षत्रिय हुए। मित्र भी क्षत्रिय, तो उनके भी अगस्त ऋषि हुए। तो इसी प्रकार से हमारे बहुत से ऋषि हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि हैं, देवरात के पुत्र हैं। देवरात 3 हैं। एक अजीरगर्त के पुत्र देवराज जो विश्वामित्र के भानस भी थे, उनको विश्वामित्र ने अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया था। श्रीमद् भागवत में 9, 16, 30, वाल्मीकि रामायण बालकाल में भी 62 और 23 में श्लोक मिलता है। दूसरे देवरात जनक के वंश के सुकेतु के पुत्र हैं, यानी याज्ञवल्क्य ऋषि। इनका श्रीमद् भागवत में 9, 13, 14 में मिलता है। तीसरे देवरात इंद्र जो चंद्रवंशी राजा है, करंदम के पुत्र हैं। अग्नि पुराण में 375वां अध्याय उसमें मिलता है। महाभारत अनुशासन पर्व में 4:51 एवं अग्नि पुराण में 2:78 में देवरात विश्वामित्र के पुत्रों में भी याज्ञवल्क्य ऋषि उनका विख्यात तथा स्थूणो महाव्रतः, यानी कि उपर्युक्त तीनों प्रमाणों से स्पष्ट है कि क्षत्रिय में याज्ञवल्क्य ऋषि पैदा हुए। अतः क्षत्रिय राजा देवरात के ही पुत्र हैं। याज्ञवल्क्य ने सूर्यवंशी क्षत्रिय महाराजा हिरण्यनाभ को अपना गुरु बनाया, जिससे ब्रह्म विद्या प्राप्त की एवं सूत रोमहर्षण से पुराणों का अध्ययन किया गया। इसका भी प्रमाण श्रीमद् भागवत में 9, 12, 3, 4 जो महाभारत में जो उसमें भी मोक्ष धर्म 318, 21 में इसका वर्णन मिलता है। इसका मैं इस पोस्ट के अंतर्गत इस वीडियो में भी इसका मैं फ़ोटो दे दूंगा, श्लोक संख्या भी दे रहा हूँ। इससे मेरा उद्देश्य ये है कि हमें वर्ण व्यवस्था के बारे में धर्म ग्रंथों में क्या है सही जानकारी देना चाहिए। विद्वानों को हमें सही निष्कर्ष पर पहुंचाना चाहिए। अंधविश्वास कुरीता नहीं फैलाएं। हम सभी सनातन धर्म के जो वर्ण हैं, जन्मना जायते शूद्रा, वेद पाठी पंडिता
और संस्कारो द्विजेत्तमा ब्रह्म जानात ब्राह्मणा। कहीं कहीं ऐसा ये श्लोक मिलता है, विद्वानों का मत है, हमारे ऋषियों ने कहा है। अब ये सप्त ऋषि हैं, और सप्त ऋषि के जितनी अधिकतर पत्नियां हैं, ऋषियों की पत्नियां हैं, जो अधिकतर क्षत्रिय हैं, राजकुमारियां हैं, राजाओं ने कन्यादान स्वरूप यज्ञ कराए, कन्यादान स्वरूप उनका विवाह ऋषियों से किया। इसी प्रकार सर्वप्रथम जब सृष्टि प्रारंभ हुई, क्षत्रिय यानी रक्षा करने के लिए 10 दिक्पाल, 5 लोकपाल और इस प्रकार देवों, यक्ष, गंधर्व, इनकी उत्पत्ति हुई है। पहले दक्ष प्रजापति के बाद फिर ये उत्पत्ति आगे बढ़ी, मनुष्यरूपा के बाद भी हम सब उनकी संतान हैं। इसी प्रकार हम ऋषियों की संतान हैं, देवों की संतान है। इस प्रकार सृष्टि के प्रारंभ में उस ब्रह्म के अंश हैं। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति अर्जुन। और भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा है कि सबके हृदय में ईश्वर एक विद्यमान है। हमारा स्थूल शरीर 5 तत्वों का शरीर है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण, और इस प्रकार से निराकार तत्व परब्रह्म परमात्मा के उसी के अंश हैं। कर्मों के प्रारब्ध बस हमारा जीव भाव में हम प्राप्त होकर के अज्ञानता बस हमको मान बैठते हैं। सनातन धर्म में हम इस प्रकार से अपने आप को ब्रह्म का अंश समझें। मनुष्य कर्म के द्वारा और तप और तपस्या के द्वारा ऊंचे से ऊंचा देवता ब्रह्म पद को प्राप्त कर जाता है, इंद्रादि पदों को ब्रह्मा के पदों को प्राप्त कर जाता है, और नीच कर्मों से राक्षस और नीच योनियों में चला जाता है। इस प्रकार से मनुष्य कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं। जन्म से कुछ भी हो, कर्म से अगर बढ़ जाता तो बहुत से हमारे ऐसे ऋषि हुए हैं, बहुत से हैं। मनुपुत्र नरिया संत के वंश में अग्निवेश हैं, वो भी ब्राह्मण भाग यानी कानीन थे और जात कर्ण से इनको कहते हैं। बाद में बहुत से पूर्व वंश में रंतिभार के 3 पुत्र हुए हैं, सुमद, ध्रुव, अपरितथ कर्ण हुए हैं, मेधातिथि हुए हैं, जो ब्राह्मण हुए। जो भागवत में भी 9, 2, 6, 7 यानी भागवत के 9वें स्कंद में बहुत से ऐसे हमें हुए महापुरुष जो उनका वर्ण का परिवर्तन हो गया। विश्वामित्र सब महाराज गादी के पुत्र विश्वामित्र हुए हैं, तपोबल से ब्राह्मण पद को प्राप्त किया। 9, 16, 28, 29 इस प्रकार से गृत्स, मद, वितत के ही पुत्र थे, वो ब्राह्मण वंश इनसे चला है। दीर्घतमा हुए हैं, जिनसे धन्वंतरी हुए हैं, यज्ञ के भोक्ता बने थे। महाराज पुरुरवा के वंश में ये पुत्र थे, उनके पुत्र सुनक हुए हैं, इनसे भी गृत्स, मद हुए हैं, जो मंत्र दृष्टा ऋषि हुए हैं। श्रीमद् भागवत में भी 1, 4, 1 इस प्रकार से उदाहरण मिल रहे हैं। इनका मैं कुछ इसमें पुस्तक के श्लोक संख्या सहित और दे दूंगा। मुकुल ब्रह्मश के पुत्र थे, इनसे ही मौकुल ब्राह्मण हुए हैं। अक्रिय ये भी क्षत्रिय थे, पुरुरवा के पुत्र आयु थे, वंश में अक्रिय हुए, जिनसे ब्राह्मण वंश चला है। बहुत से ऐसे क्षत्रिय जिनसे ब्राह्मण वंश चला है। गार्ग इनसे भी ब्राह्मण हुए हैं। 9, 21, 19 गर्गाक्षी निस्ततो गार्ग्यः क्षत्राद ब्रह्मवर्तत। भारतवंश में मन्यु के पुत्र। संस्कृत में कुछ अंश में दे रहा हूँ। दृष्ट, अग्निवेश, गुप्त, मद, सौनक, कण्व, हिरण्यनाभ, राजे और पैल, सुहोत्र, मुकुल, रोमहर्षण, सूत से याज्ञवल ने पुराण पढ़े। सरयात, अक्रिय, गार्ग्य, मुद्गल, ऋषभदेव के पुत्र 81 पुत्र थे, और पृथु, देवव्रत, प्रभु और कवि, पुष्कराणी, अजामीण के वंश से प्रमेधादि प्रति ये विश्वामित्र आदि क्षत्रिय ही थे, जो ब्राह्मण गोत्र के प्रवर्तक हुए। इनसे ब्राह्मण वंश चला है। अतः पुराणों की पूरा अध्ययन किया जाए। उनके श्लोक संख्या भी मिलते हैं, लेकिन ये पूरा अध्ययन अपने मतलब की बात विद्वान लोग निकालते हैं, जातवाद को फैलाते हैं। अगर वर्ण व्यवस्था, सतयुग में तो एक ही वर्ण बताया है। बहुत सी बातें मैं अगले उसमें वीडियो में दूंगा। कहने का तात्पर्य है, आज का विषय है, उपनिषद में बताया है कि देवता क्षत्रिय हैं, इंद्रादि देवता क्षत्रिय हैं, मित्र वरुण क्षत्रिय हैं, तो उनके पुत्र जो वरुण देवता और मित्र के अगस्त्य और वशिष्ठ ऋषि भी क्षत्रिय हुए। लेकिन ब्रह्म जानात ब्राह्मणा, तब त्याग तपस्या के द्वारा उनको ब्रह्म ज्ञान हुआ, ब्रह्म से साक्षात्कार हुआ, और वो ब्रह्मत्व को प्राप्त हुए, ब्राह्मण हो गए, ब्रह्म ऋषि हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।